बीच से राधे राधे, आगे राधे राधे, सब लोग मिलके राधे राधे। जय हो। आज का ये माहौल, वेलकम फ्रेशर्स 2024-26, निरअवधि। मैं इसमें बड़ा कंफ्यूजन था, एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया था मुझ में। मैं इसे पढ़ रहा था निखधि, तो प्रिंसिपल मैम से पूछा ये लिखा क्या है, तो फिर उन्होंने कहा निरवधि। फिर मैंने सोचा नाम तो बहुत ऊंचा, इतनी लंबी अवधि, निरअवधि, निर जमा जैसा नाम पैसा का। नाम के हिसाब से हमारा कर्म भी चलता है कई बार, जैसे राधे राधे, राम राम, कृष्णा कृष्णा, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, हिस्टोरिकल पर्सन हुए हैं इस जगत में। चलिए उनकी शिक्षा को हम अपने जीवन में ढालते हैं, उस पर हम चलते हैं। तो इसी सिलसिले को लेके, इसी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए आज निरवधि अमिट छाप छोड़ गए, अतुलनीय, अविस्मरणीय, समय के अनुसार जब हम याद करेंगे, स्मृति पटल में हमारा छा गया है ये समय। भविष्य में एक एक पल को, क्योंकि मैं आप देखिए, आज मैं स्पीच नहीं, आपकी जो आपकी परफॉर्मेंस थी, मुझे अपनी बीएड की ट्रेनिंग याद आ रही थी। क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये बहुत अनूठा है, हट के ट्रेनिंग है। इसमें ऐसी मिठास है जीवन की जो हमें हर तरह से बनाती है। तो आज इस मंच पे जितने भी विराजमान आपकी एंकर बड़ी सहजता के साथ, रोहित जी, दीपक जी, सिमरन जी, मीनाक्षी जी, नेहा जी, बड़े सहजता के साथ सर्व कर रहे थे, बातें बोल रहे थे, शब्दावली। मैं बधाई देता हूं द्वितीय वर्ष की छात्र को, आपने इस समय को बहुत सुंदरता के साथ पिरोया। ये खूबसूरती जो हमें दिखी, जूनियर सीनियर दो शब्द हैं, उसके बीच एक खाई बन जाती है कई बार। तो आज आपने उस पर पुल जो बांधा, एक ब्रिज का जो निर्माण किया, आपसी मेल मिलाप किया, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। द्वितीय वर्ष के छात्रों को सभी की मेहनत, थोड़ा थोड़ा करके धन भी इकट्ठा किया होगा आपने, बहुमूल्य समय भी दिया, लेकिन उसका जवाब जो जूनियर्स ने दिया आपके साथ पुल बनाने के लिए, उस ब्रिज को एक तरफ से आपने बनाया, ग्राउंड तैयार कर लिया, लेकिन इस ग्राउंड पर, उस ब्रिज पर जब चले ना ये खूबसूरत चेहरे, कितना सुंदर लगा हमें। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये सभागार, इस समय यहाँ के जो टीचर्स हैं हमारे बीच, यहाँ की प्रधानाचार्य में
शिवा भागवत में आपकी टीम कर्मठता के साथ इस मंच को आपके लिए सजोती है, आपके लिए समय को पिरोती है, तब जाके इसका निर्माण हुआ। इस परिवेश का ये मेल मिलाप बहुत सुंदर दिखा। आपको भी मैं बधाई देना चाहता। आप सभी बधाई की बात करें। आज इस समय में हमारे बीच संस्थान के चीफ एडवाइजर सामान्य एनके गोस्वामी साहब, पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े विश्व पत्रकार छविंदर साहब, ट्रिब्यून से जुड़े नयराज साहब, आत्माराम साहब, निशांत जी, और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। पत्रकारिता के बिना कुछ नहीं। समाज का दर्पण जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो समाज में जो भी चीजें होती हैं, अच्छी बुरी जैसी, तो इनकी लेखनी में वो प्रस्तुत होती है। तो इनका मैं धन्यवाद करता हूं। इन्होंने आज हमें अपना कीमती समय दिया, और उनके साथ माननीय श्री के शर्मा जी, आप हिम ऊर्जा से रिटायर्ड हैं, एक समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, इनका भी मैं धन्यवाद प्रकट करता। ये स्टूडेंट्स, बात आती है मंच की, स्टेज फियर क्या होता है। देखिए, मैं कुछ पल इससे जोड़ूंगा अपने। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मां के ऊपर बातें कही। नारी शक्ति, नारी तो मां है, नारी तो लालन पालन करती है, नारी कहां कमजोर है। नारी जब से हम पैदा होते हैं तब से वह सुजोती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है, वो कहां अनपढ़ है। नारी वो शक्ति है जो हमारी सांस जब हमारा रुकता है तो हमें अपने हाथ से जब सुलाती है तो रिदम सांस का बनता है। ऐसा जीवन वो नारी हमें देती है अपने लालन पालन के साथ। नारी चाहे मां है, चाहे बहन है, चाहे दोस्त है, चाहे अर्धांगिनी है, जिस भी रूप में है, उसकी उस प्रकृति को, उस भूमिका को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी शक्ति को हम महसूस करते हैं। पुरुष कमजोर है। आपकी बातों से आप तक बात है नहीं। मुझे घर जाकर अगर चाय बनी बनाई ना मिले, खाना बना बनाया ना मिले, तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। कहां निर्भर है? एक नारी पर। सुबह उठ के गर्म पानी का गिलास ना मिले तो मैं ठंडा पानी पी लेता हूं। कहां निर्भर है? एक नारी पर। चलते चलते एक नारी अगर अच्छी तरह से बात ना करे, थोड़ा सा गुस्सा कर ले, तो नींद नहीं आती है रात को। प्यार में धोखा दे दे, कितने मजनू लैला की बात की आपने, तो दिल टूट जाता है। तो ये बहुत मजबूत प्रक्रिया है। नारी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं जब बीएड करता था तो मैं भी रहा हूं, बॉडी बिल्डर रहा हूं, कबड्डी का प्लेयर रहा हूं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल स्तर तक खेले। किसको पाने के लिए? एक नारी को पाने के लिए। देखिए जैसे इस शक्ति को कैसे मैं अपने आप में आत्मसात करूं, मुझे एक ऐसी अच्छी नारी कैसे मिले, उसकी कहानी थोड़ी सी बात आप भी सुना रहा हूं। एपिसोड को देखिए, आपकी परफॉर्मेंस को देखिए।
मैं जब बीएड कर रहा था तो मेरे सामने एक खिड़की थी। उस खिड़की में कुछ बाल लहराते हुए दिखते थे, कभी चेहरा दिखा नहीं। तो जब मैं पढ़ता था लेसन प्लान, उस टाइम 20-20 लेसन प्लान बनते थे। अभी तो आप शतक लगाना पड़ता है आप लोगों को, इसलिए आप थोड़े, रोहित जी ने बोला कि हमारा दिल चाहता है तुम पढ़ो तो सही तीसरी सेमेस्टर तक। तो जब हम 20 लेसन प्लान बनाते थे तो एक एक लेसन प्लान के फिर मैं सामने देखता था, वहां जुल्फें हवा से लहराई होती थी। ये जुल्फ कैसी है जंजीर जैसी, वो कैसी होगी जिसकी, आगे सस्पेंस। फिर मैं एक और गाना गाता था, मेरे सामने वाली खिड़की में का टुकड़ा अफसोस जिस रोज देखा है उसको हम लेसन प्लान बनाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। सस्पेंस बरकरार रहेगा भी। फिर मैंने कोशिश की यार शक्ल तो दिखा दे, पड़ोस में है मेरे, कम से कम हेलो आई तो हो जाए, बात बन जाए बढ़िया सी, लेसन प्लान भी अच्छा बनेगा। उस नारी की सुंदरता के लिए व्यक्ति कितना तत्पर रहता है, लेकिन वो सुंदरता ऐसी है, वो मोटिवेशन देती है, प्रेरणा देती है जीवन को बनाने की, बढ़ाने की। अब जब मैं लेसन प्लान बनाता रहा, फिर एक आवाज आई, करो करो पढ़ाई करो, बीएड अच्छे डिवीजन के साथ करोगे तो टीचर लगोगे। इतनी सी आवाज आई, मैं खुश। है ना? बात देखिए, इतनी सी आवाज जब मैंने सुनी, फिर मैंने सोचा बीएड करूंगा, लेसन प्लान बनाऊंगा। फटाफट मैंने लेसन प्लान बनाना शुरू कर दिए। एक सब्जेक्ट के पूरे बने के 20, दूसरे के 10 बने, अभी 10 और रहते थे। फिर मैंने उधर देखा खिड़की की तरफ, फिर मैंने सोचा कि खिड़की में कुछ तो कभी तो कोई दर्शन देंगे मुझे, हो सकता है मेरा हम सफर मेरा इंतजार कर रहा हो, बीएड भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी। कितनी खूबसूरत बात है ना। तो फिर जब मैंने फिर देखा, फिर वही जुल्फें लहरा रही थी। फिर मुझे ध्यान आया, अब मैंने बोला शक्ल तो दिखा दो, जो भी हो तुम सामने आ जाओ। फिर बोला दूसरे लेसन प्लान तैयार कर दो अपने, मैं आपको एग्जाम के बाद मिलूंगी। मैंने सोचा ठीक है, एग्जाम की बात, अच्छा एग्जाम दूंगा, मोटिवेशन। फिर मैं पढ़ता रहा, लेसन प्लान बन गए, लड़की दिखी नहीं, चेहरा दिखा नहीं, नारी शक्ति मिली नहीं, लेसन प्लान बन गए। अब लेसन प्लान हो गया तैयार, डेटशीट आ गई। फिर गा लो, थोड़ा गुनगुनाता हूं, शायद इंप्रेस हो जाएगी वो लड़की मुझसे। तो फिर मैं एक गाना गुनगुनाया, उस टाइम की बात है, ये आज की बात नहीं है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी तो मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया पास दिल के। तो कुछ नहीं हुआ, अब मैंने एग्जाम भी दे दिए और अच्छी डिवीजन में
मेरी बीएड हो गई। मैंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से बीएड की है। ए ग्रेड की यूनिवर्सिटी थी। लैंग्वेज हिंदी भाषी को तो वो गालियां देते थे, वहां पे हिंदी तो भाषा नहीं गाली पड़ती थी, हिंदी भाषी कहां से आ गया। उस टाइम बीएड कॉलेज कम थे, 2 ही थे, एचपी यूनिवर्सिटी और धर्मशाला। 45 सीट्स होती थी, तो टेस्ट निकलता नहीं था, क्योंकि खिड़की में देखते रहते थे कोई मिलेगा। फिर वहां से बीएड कर ली अच्छे डिवीजन के साथ। अब फिर मैंने सोचा ये खिड़की तो देख लेता हूं, आज बीएड भी हो गई। ना सपनों की रानी आई, ना लड़की दिखी। अब एक आवाज और आई, अब जाओ कमीशन फाइट करो, जब तुम नौकरी लगोगे तब मैं अपना चेहरा दिखाऊंगा। देखिए लाइफ की कंफ्यूजन, देखिए हम कहां अपने आप को फिसलन। मोटिवेशन ऑल्सो। फिर अब मैंने कमीशन की तैयारी कर ली। बीएड कॉलेज तो सोचा नहीं कभी कि बीएड कॉलेज खोलूंगा, लेकिन गुस्सा तो आता था, काश मेरा भी ऐसा कॉलेज होता उस टाइम। फिर जब अब डिग्री करके कमीशन की तैयारी करने लगा, घर आ गया, मेरा कमीशन फाइट हो गया, मैंने टीजीटी की जॉब कर ली। अब दोबारा गया उस खिड़की के पास, तो वहां से एक आवाज और आई, और आगे बढ़ो बेटा। फिर शक्ल आई, वो मेरी दादी मां थी। कौन थी? मेरी दादी मां मुझे बहुत प्यार करती थी, और मेरे पापा को मैं बहुत प्यार करता। पापा के ऊपर कोई नहीं बोलता। पापा तो कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, मगर ये तो न जाने कि मेरी मंजिल है कहां। तो पापा के ऊपर बात आती है। पापा जब संघर्ष करते हैं और आपके लिए बाहर से किताबें हमारे लिए खरीद के जब देते थे, तो मां समेटती थी। दादी मां, कहने का मतलब क्या है मेरा, जो नारी शक्ति होती है वो जरूरी नहीं किस रूप में हो, वो हमें हमेशा मोटिवेट करती है। मैं तो जुल्फों से मोटिवेट हो गया था। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी दादी मां होगी, लेकिन एक शक्ति के साथ मेरा आमना सामना हुआ। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम चलते गए, लाइफ में बढ़ते गए, लेकिन विल पावर जब हमने स्ट्रांग रखी तो हमने सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। फिर दादी बोले और आगे बढ़ो, फिर तो सामने आ गए। धीरे धीरे चलते गए, पढ़ाई भी करते गए, बहुत सारी डिग्रियां ली, अभी भी पढ़ते रहते हैं। एजुकेशन लेना, डिग्री लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने जीवन को जीना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ को हम कैसे जीते हैं, अपनी लाइफ को हम कैसा आकार देते हैं, उसको कैसे शेप देते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई जीवन को आकार देने के लिए होती है। पढ़ तो सकते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन एक जीवन रूपी आकार, सुंदर आकार जब हमारा बनता है, उस पढ़ाई का बहुत सारा मतलब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपके इस मंच से हमने जो देखा, स्टेज फियर बड़ी गड़बड़ बात है।
घट गया वो जीवन में बढ़ गया। ये जो मंच है, टीचर्स आपको क्यों प्रोवाइड करते हैं इस तरह? सैटरडे एक्टिविटीज होती है आपकी, को करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, है ना? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा होगा इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह का करिकुलम फ्रेमवर्क आपके लिए दिया गया है। बच्चे ने कहा कि बीएड 1 साल की होने जा रही है। टाइम एंड अगेन आपके लिए सिस्टम चेंज होता रहता है ताकि आपका विकास हो, आपकी डेवलपमेंट हो, फिजिकल, मेंटल, ऑल ओवर। पढ़ा होगा आपने, थक भी जाते हैं पढ़ के। एक बच्चे ने बात की ग्रेटिट्यूड की, एक बच्चे ने बात की काइंडनेस की, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन, टीम वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये कहां सीखते हैं हम? आज हमने देखा आपकी टीम ने जो काम किया वो कोऑर्डिनेशन, टीम स्पिरिट, अंडरस्टैंडिंग। समाज का कौन बनाता है? टीचर। और आप क्या बन रहे हो? टीचर। कितनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आप चले हो। इसलिए हमें जब तक एम्पैथी, दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो एजुकेशन लेके कोई फायदा नहीं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एक मजबूत समाज के लिए अपना निर्माण करें, उसके बाद समाज के लिए चल पड़े।